आज मैं आपके लिए एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहूंगा जो क्वीन ऑफ ऑल मीडिया और मीडिया क्वीन के नाम से जाने जाती हैं। फ्रेंड्स, मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं वो हमेशा अपने नसीब के लिए, अपने भाग्य के लिए हमेशा जिम्मेदार ठहराते हैं कि मेरा नसीब अच्छा नहीं था, मेरा भाग्य अच्छा नहीं था, मेरे साथ भगवान ने ऐसा किया, ये किया, वो किया, बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन आज मैं जिस व्यक्ति की कहानी आपको सुना रहा हूँ, उस व्यक्ति की कहानी सुनने के बाद आप अपने जीवन से शिकायत करना बंद कर देंगे। निश्चित रूप से आप अपने जीवन से शिकायत करना बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, अमेरिका के मिसिसिपी प्रांत के कोस्को शहर में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका प्रारंभिक नाम ओरपा था, जो कि बुक ऑफ रूथ से लिया गया था। इनकी माँ का नाम वर्णिता ली, जो कि दूसरों के घर में साफ सफाई का काम किया करती थी। फ्रेंड्स, इनकी माँ ने जब ओरपा को जन्म दिया तो वे अविवाहित थी। समाज के लोक लाज के कारण इन्होंने उस बच्ची को अपनी नानी के घर भेज दिया। इनकी नानी का नाम हाटिमा ली था, जो कि बहुत धार्मिक महिला थी। वे प्राय गिरजाघर पर जाया करती थी छोटी बच्ची को लेकर, तथा छोटी बच्ची को बाइबल पढ़कर सुनाया करती थी। धीरे धीरे मात्र 3 वर्ष की आयु में ओरपा ने अच्छी तरह से पढ़ना लिखना सीख लिया था। उनके बोलने के प्रभावशाली तरीके से लोग उन्हें प्रीचर कहकर भी बुलाया करते थे। फ्रेंड्स, 6 वर्ष की आयु में नानी ने इनको अपनी माँ के पास भेज दिया, क्योंकि वो वृद्ध थी और थोड़ी गरीबी थी, जिस कारण उन्होंने इस छोटी बच्ची को अपनी माँ के पास मिलवॉकी भेज दिया। माँ, जो कि मेड सर्वेंट का काम किया करती थी, वो सुबह होते ही अपना घर छोड़कर दूसरे घर में काम करने चली जाया करती थी। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन अकेले ही गुजारा जब माँ काम पर चली जाया करती थी। इनके रिश्तेदारों और इनकी माँ के फ्रेंडों के द्वारा इनका यौन शोषण भी किया गया। मात्र 13 वर्ष की आयु में ये घर से पैसे चुरा कर भाग गई, तब ये गर्भवती थी। इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया मात्र 13 वर्ष की आयु में, लेकिन वो बच्चा कमजोर होने के कारण निधन हो गया। इनकी माँ ने इनको ढूंढा और इन्हें स्कूल में एडमिशन करा दिया। वहाँ पर धनवान बच्चों के बीच में रहकर ये अपने आप को बहुत नीच समझती थी, बहुत छोटा समझती थी, इसलिए इन्होंने उनकी बराबरी करने के लिए घर से पैसे चुराना शुरू कर दिया। जब ये रोज ये काम करने लगी तो इनकी माँ को पता लग गया। इनकी माँ से इनकी प्राय रोज लड़ाई झगड़ा होने लगा। फिर एक दिन इनकी माँ ने परेशान होकर इनको इनके पौतेले पिता वर्मन के पास भेज दिया, जो कि नेशविले टेनेसी में रहते थे। इनके पिता, जो कि बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने इनका एडमिशन नेशविले हाई स्कूल में करा दिया। वहाँ पर ये कंटिन्यू पढ़ने लगी। वहाँ पर जब इनके अपने पिता के पास ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। वह स्कूल में स्पीच, ड्रामा, पब्लिक स्पीकिंग आदि में भाग लिया करती थी। जल्दी ही वे अपने टीचर्स में लोकप्रिय हो गई। हाई स्कूल के आखिरी दिनों में वह रिहर्सल कर रही थी, तब एक लोकल रेडियो स्टेशन WBOL ने उन्हें देखा और रेडियो पर समाचार पढ़ने का प्रस्ताव रखा। फ्रेंड्स, 17 वर्ष की आयु में उन्होंने 2 सौंदर्य प्रतियोगिता जीतकर वे मिस ब्लैक नेशविले और मिस टेनेसी बन गई। फ्रेंड्स, मैरीलैंड के एक टीवी चैनल WJZ-TV न्यूज पर इन्होंने आवेदन किया। यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गई। इस तरह इन्होंने बीच में ही अपनी ग्रेजुएशन को छोड़कर वहाँ पर चली गई। वहाँ पर ये जॉब करने लगी। फ्रेंड्स, इस तरह से वे पहली अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। फ्रेंड्स, उस समय टीवी पर गोरे चट्टे अंग्रेज काम किया करते थे, जिनके साथ काम करना इनके लिए बहुत आसान नहीं था। इनके बॉस ने उन्हें यह कहकर निकाल दिया कि तुम चैनल के लायक नहीं, तुम न्यूज पढ़ने के लायक नहीं हो। फ्रेंड्स, नौकरी से निकलने के बाद और ग्रेजुएशन उन्होंने बीच में ही छोड़ दी थी इस जॉब के लिए। इनका जीवन पुनः नरकी तरीके से गुजरने लगा। फिर उन्होंने दोबारा जॉब सर्च की। उसके बाद उन्हें एक टीवी चैनल पर काम मिल गया। उसके बाद उन्होंने एक टॉक शो पीपल आर टॉकिंग का को होस्ट बना दिया, जिसमें उन्होंने 7 वर्ष काम किया, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। फ्रेंड्स, इनका ओरपा नाम लेने में लोगों को प्रॉब्लम होती थी। ये इनको ओपरा कहा करती थी, तभी से इनका नाम ओपरा विनफ्रे रख दिया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, इनका नाम ओपरा विनफ्रे। फ्रेंड्स, ओपरा विनफ्रे टॉक शो होस्ट, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और समाजसेवी है। आज अमेरिका की सबसे अमीर अफ्रीकी अमेरिकन महिलाएं, अमेरिका का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान 2013 में द प्रेसिडेंशियल मॉडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। 1987 उनके शो को डे टाइम एमी अवार्ड, फिर बेस्ट होस्ट, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट टॉक शो से नवाजा गया। फ्रेंड्स, साथ ही इन्हें अंतर्राष्ट्रीय रेडियो और टेलीविजन सोसाइटी का ब्रॉडकास्टर ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त हुआ। इस पुरस्कार को पाने वाली वे पहली युवती थी। फ्रेंड्स, 1983 में ये शिकागो चली गई। वहाँ WLS टीवी में प्रातःकालीन टॉक शो एम शिकागो का प्रस्तुतिकरण किया। उस समय डोनेउ नामक टॉक शो, जो कि लोकप्रियता में नंबर 1 था, जिसके सामने ओपेरा के शो को आखिरी स्थान प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, लो रेटेड टॉक शो कुछ ही समय में लोकप्रिय टॉक शो बन गया। लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि इनका समय आधे घंटे से बढ़ाकर 1 घंटा करना पड़ा। बाद में इनका इसका नाम बदलकर
बाद में इसका नाम बदलकर द ओपरा विनफ्रे शो रख दिया गया। इस शो से वो विश्व का जाना माना नाम बन गई। फ्रेंड्स, इनका टॉक शो 2 दशकों से भी अधिक चला, जिसका 24 सीजन में 5 ब्रॉडकास्ट हुए। 2016 फॉक्स के द्वारा ओपरा विनफ्रे की कुल संपत्ति 3.2 बिलियन आंकी गई। वे न केवल अधिक पैसे कमाने वाली टीवी कलाकार बनी, बल्कि अफ्रीका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाएं और 20वीं सदी की सबसे अमीर अफ्रो अफ्रीकन महिलाएं। फिर उन्होंने टीवी के बाद फिल्मों में रुख किया। उन्होंने द कलर पर्पल में अभिनय किया। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने द वुमेन ऑफ ब्रिस्टल पैलेस, देयर आर नो चिल्ड्रन हियर, बिफोर वुमेन हैड बीन्स बिलव्ड आदि कुछ फिल्मों में काम किया। ओपरा विनफ्रे लेखनी से जुड़ी और 5 बेस्ट सेलर बुक की को ऑथर रही। उन्होंने 2 मैगजीन, ओ द ओपरा मैगजीन, ओ एट होम लॉन्च की। उन्होंने सामाजिक गतिविधियों में भी ओपरा आगे रही। इन्होंने जॉन्सवर्थ में लड़कियों के लिए ओपरा विनफ्रे लीडरशिप एकेडमी स्थापित की। 2011 में अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस से उन्हें विशेष ऑस्कार द जीन हेरसोल्ड ह्यूमैनिटाइजेशन अवार्ड से प्रदान किया गया। टाइम मैगजीन द्वारा 20वीं शताब्दी की 100 सबसे लोकप्रिय व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया। 2003 में फॉक्स के पत्रिका ने उन्हें विश्व के अरबपतियों की सूची में शामिल किया। इस सूची में शामिल होने वाली वो पहली अफ्रो अमेरिकन महिलाएं। फ्रेंड्स, ये कहा करती थी मेरे पैर आज भी जमीन पर हैं, फर्क बस इतना है कि उस पैर में चप्पलें पहनने लगी। देखा फ्रेंड्स आपने, इस तरीके से उन्होंने अर्थ से फर्श तक का सफर किया। फ्रेंड्स, उन्होंने कभी अपने भाग को नहीं कोसा, लगातार प्रयास करती रही। फ्रेंड्स, हमें कभी अपने ऊपर आने वाले संघर्षों से नहीं घबराना चाहिए, बल्कि संघर्षों से लड़ने का जज्बा अपने अंदर बरकरार रखना चाहिए। एक ना एक दिन सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। दोनों संघर्ष ही होते हैं जो हमको संवारते हैं, इसलिए फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ओपरा विनफ्रे की जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, इस स्टोरी से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ कि उन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी मात्र छोटी अवस्था में यौन शोषण के बाद, अपने माँ से दूर रहने के बाद, हर तरीके से उन्होंने आज कामयाबी के शिखर पर हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल बटन में हिट कर ऑल को प्रेस करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए